प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। वीडियो बनाने की श्रृंखला में आज आपके लिए एक मैं और अभूतपूर्व वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली भी बिल्कुल इसमें ट्रूथ पाएंगे। इसमें कोई बनावटी बात नहीं होगी, इसमें आपको सत्य दिखेगा। आप अपनी कुंडली के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं, आप किसी और की कुंडली भी देख सकती हैं। जो ज्योतिष का कार्य नहीं भी करते हैं लोग, वो भी इस सूत्र को अपनी कुंडली में देखिए कि अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में तो आपके साथ भी ऐसी ही बातें होंगी, या आपके घर के किसी मेंबर की कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उसके साथ भी वैसा ही उसका व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। चलो, समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आता हूँ। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1 नंबर, यानी कि ये मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है। प्रथम भाव, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। यहाँ पे आपने 12 जो डिजिट लिखा हुआ है इसको नहीं देखना है, 12वां भाव समझिए इसको। आपने राशि नहीं लेनी है यहाँ पे आपने लेना है 12वां भाव। तो अगर सपोज कीजिए किसी की कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठ जाए। अब सूर्य किस चीज़ को दर्शाता है? एक तो आंखों को दर्शाता है, एक कहीं पर आपके जीवन का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको दर्शाता है। तो आप देखेंगे जिसका भी सूर्य 12वें भाव में होगा और जरा सा भी इसके ऊपर पाप प्रभाव होगा, 12वां भाव यहाँ पे प्रेजेंट हुआ किसका सूर्य, तो उसके अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास की आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास उसका, वो अपना आत्मविश्वास मेंटेन नहीं रख पाएगा। कहीं पर आत्मविश्वास की हानि दिखेगी। और ऐसा व्यक्ति आप देखना कि अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा। आंखों का उपयोग करने का मतलब है, अब तो मोबाइल सारे लोग चला रहे हैं आज के समय में, परंतु ऐसी स्थिति बनेगी कि ये आपको देखने को मिलेगा कि मोबाइल ऐसा व्यक्ति रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी चला सकता है। आंखों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा, मतलब वैसी अवस्था में। और आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है। आंखों की रोशनी भी ऐसे व्यक्ति की कहीं पर चश्मा लग सकता है छोटी उम्र में, अगर जरा सा भी, क्योंकि ये और ये आंखों के भाव आगे, 12वां भाव और दूसरा भाव, आंखों के भाव आगे। अब जब यहाँ पे 12वें घर में सूर्य बैठा होगा तो कहीं पर ये आंखों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, आंखों को ही प्रदर्शित करेगा कुल मिला के। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अत्याधिक मोबाइल चलाएगा, अत्याधिक आंखों का जितना हो सकेगा दुरुपयोग करेगा। और दूसरी बात क्या होगी कि ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी जाने के चांसेस भी होंगे। चश्मा बहुत छोटी उम्र में लग सकता है। अब चंद्रमा किसी का, सपोज की चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया। चंद्रमा आपका क्या है? मनोबल। चंद्रमा आपका क्या है? कहीं पर अगर आपका चंद्रमा कहीं पर पीड़ित है, यहाँ पे बैठ गया चंद्रमा, तो जब भी आप कुंडली में, किसी की भी कुंडली में देखें कि चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एक तो ऐसा व्यक्ति आपको सिर दर्द की समस्या बताएगा, और दूसरी बात क्या बताएगा कि जैसे शाम होती है, शाम का समय होता है, तो उसका मन घबराने लग पड़ता है, मन बेचैन, क्योंकि मन से संबंधित है ये। अब जब मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। मनोबल, जब मनोबल चंद्रमा कहीं पर 12वें घर में होगा तो मनोबल की हानि होगी। मनोबल की हानि का मतलब है कि उसके मन में चिंताओं का वेग बहुत ज़्यादा होगा, वो पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा, उसके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चलेगी। अब उसके घर का मेंबर सोच करो, कोई उसका बच्चा, उसका भाई, उसके माता पिता अगर कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो भी ऐसा व्यक्ति कहीं पर नेगेटिव हो जाएगा। उसको लगेगा कि अब कहीं बाहर जाके इनका एक्सीडेंट की स्थिति ना बन जाए, या ऐसे व्यक्ति का मनोबल आपको हर समय टूटा हुआ दिखेगा, आपको ये व्यक्ति घबराया हुआ दिखेगा। जैसे रात का समय, अब जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की महादशा चल पड़े, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति आपको अपनी समस्या यही बताएगा कि गुरुजी, शाम के समय जब मैं, रात जैसे जैसे होती है, मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराने लग पड़ता है,
रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, रात को मेरे को नींद नहीं आती है। जब ऐसी समस्या कोई व्यक्ति आपको बताए तो समझ लीजिए उसका चंद्रमा पीड़ित है। अब चंद्रमा यहाँ पे भी पीड़ित हो सकता है, यदि राहु चंद्रमा की युति हो गई, शनि चंद्रमा की युति हो गई, यहाँ पे भी पीड़ित हो सकता है। परंतु ये मैं सिर्फ आज 12वें भाव के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी अवस्था है तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति का पीड़ित माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति आपको चिंताग्रस्त दिखेगा, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार आपको सामान्य नहीं लगेगा। उसमें आपको ऐसे लगेगा कि ये कहीं पर पागल तो नहीं है, और वो ऐसी बातें आपके साथ करेगा, ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति का व्यवहार जो है वो सामान्य व्यवहार से कुछ अलग है। ऐसा व्यक्ति आपको पूर्णवासी और अमावस्या के दिनों में ज़्यादा चिंतित और परेशान दिखाई देगा। अब सपोज कीजिए, ये तो चंद्रमा की बात होगी, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि आप जैसे मंगल को लेते हैं, अगर सपोज कीजिए ये मंगल यहाँ पे आ जाए, 12वां भाव, ये इसको डिजिट को मत देखना, आपके यहाँ पे कोई भी अंक हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ से आपने 1 2 ये खाने गिनने आपने 12वां खाना ये होता है। अब सपोज कीजिए किसी का मंगल यहाँ पे आ गया। मंगल किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? मंगल आपके पराक्रम को प्रदर्शित करता है, मंगल आपके उत्साह को प्रदर्शित करता है, मंगल आपके भाई बहनों को प्रदर्शित करता है, मंगल आपकी भूमि भवन को प्रदर्शित करता है, मंगल भूमि को विशेष तौर पर प्रदर्शित करता है। अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो शनि और शुक्र को भी हम लेते हैं, पर जो भूमि है, भूमि तो मंगल ही मानी जाएगी। जो भूमि, जब मंगल 12वें घर में आ गया, अब यहाँ पे जो इन ग्रहों से संबंधित, अब चंद्रमा से भी प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, पर मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति के अंदर विशेष ग्रह के गुण होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर हर एक ग्रह के थोड़े या ज़्यादा मात्रा में गुण पाए जाते हैं। तो अब जैसे मंगल पराक्रम में, अब मंगल सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, आपको उत्साहहीनता देखने को मिलेगी और कई बार पराक्रम बड़ा चढ़ा भी दिखाई देगा। पराक्रम का व्यय का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी बातों में भी, अनावश्यक बातों में भी पराक्रम दिखाएगा। दूसरे के दंगल में खुद पड़ेगा। किसी दूसरे का झगड़ा वहाँ पे खुद आपने देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, जो व्यक्ति कहीं पर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं और तीसरा ऐसे ही कूद पड़ता है, उसका वहाँ पे ना उससे लेना देना ना उससे लेना देना है, परंतु वहाँ पे वो अपनी बहादुरी दिखाएगा, वहाँ पे अपना पराक्रम दिखाएगा या पराक्रम का व्यय करेगा। फिर इसके बदले इसको चाहे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, ऐसे व्यक्ति को बंधन योग भी बन जाता है 12वें घर में जब मंगल होता है। और ऐसा तभी बनता है जब वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ कला क्लेश वाली स्थिति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति फिर कहीं पर कारावास का योग भी झेलता है। तो विशेष तौर पर मंगल अगर यहाँ पे है तो मंगलिक योग बन जाता है। बाकी योगों की बात नहीं करूँगा मैं, सीधा आज कौन से ग्रह से कौन सा, क्योंकि एक आम आदमी को भी, एक आम इंसान भी ज्योतिष को समझ सके, उस तरह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मंगल जब यहाँ पे होगा तो कहीं पर व्यक्ति का पराक्रम का व्यय करेगा। पराक्रम का व्यय, अननेसेसरी पराक्रम का व्यय करना है, लड़ाई झगड़ा करना है किसी के साथ, और वहाँ पे चाहे मार खा के आनी है, चाहे उसको किसी को मार के आना है, फिर परिस्थितियाँ चाहे फिर बंधन योगी क्यों ना बन जाए, कोई ऋण वगैरह लेना पड़ जाए, कोई कर्ज लेना पड़ जाए, तो ऐसी स्थितियाँ ये मंगल बना देता है। अगर सपोज करो कुंडली में आपको अगर ऐसा दिखता है कि तृतीय भाव भी, षष्ठ भाव में ऐसे व्यक्ति के बली हैं और मंगल भी कहीं पर बली होकर बेस स्थान में बैठा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को आर्मी या पुलिस में जितना जल्दी हो सके उसको आर्मी या पुलिस में कहीं पर उसका नंबर लग जाए, वहाँ पे वो चला जाए तो ठीक रहता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति पराक्रम तो दिखाए बिना नहीं रह पाता है, अब वहाँ पे दिखाएगा आर्मी या पुलिस में तो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ये तो सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आ गया, सपोज कीजिए बुध आ गया 12वें घर में। बुध क्या है? वाणी का, आपकी वाणी। परंतु अब यहाँ पे बुध बैठ गया तो क्या हो जाएगा, बुध यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भी यहाँ पे बुध जो है, कालपुरुष की कुंडली अगर हम बनाए तो यहाँ पे
मीन राशि आ जाती है। मीन राशि में वैसे बुध जो है नीच माना गया है, तो यहाँ पे बुध सबसे ज़्यादा वीक और कमज़ोर माना गया है। और ऐसे बुध के ऊपर जरा सा भी पाप प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, अननेसेसरी बकवास करता है, झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है। अब मैंने कई कुंडलियों में देखा है यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, जरा सा भी शनि का प्रभाव हो गया या किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव हो गया, राहु केतु का प्रभाव हो गया या कोई ऐसी युति बन गई, तो ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी झूठ बोलेगा। उस झूठ का कोई मतलब नहीं होगा और उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा। झूठ भी कोई वो पावरफुल झूठ नहीं बोलेगा। जैसे कई व्यक्ति झूठ बोलते हैं परंतु वो अपना पूरा माइंड लगा के बोलेंगे, यानी कि उस झूठ को कोई पकड़ ना पाए, इस तरह से झूठ बोलेंगे। परंतु ये वाला जो ये व्यक्ति बनेगा तो चालाक, पर ये चालाकी इसकी पकड़ी जाएगी। इनके कुल मिला के ये चालाक नहीं होगा, बेवकूफ़ गधा होगा। तो यहाँ पे अगर बुध बैठा हुआ है कि मेरे को हंसी तो करके आ रही है कि एक ऐसी कुंडली वाला मेरे संपर्क में भी है और वो मेरे साथ भी झूठ बोलता है, तो वो सोचता है कि इनको पता नहीं चला, मैं उसके झूठ को पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे बुध अगर बैठा हुआ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया, तो बातों नहीं होगा, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलेगा, अननेसेसरी बकवास करता रहेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, फ़ोन के ऊपर लगा रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे गुरु आ गया। अब यहाँ पे एक बात चीज़ नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे गुरु जो है कालपुरुष की अगर हम कुंडली बनाएं तो 12वां घर जो है गुरु का स्वयं का घर माना गया है, मीन राशि। परंतु ये अब जो मीन राशि है इसमें ये मुख्य राशि नहीं है बृहस्पति की। जो धनु राशि है, धनु राशि को हम फिर भी बृहस्पति की मुख्य राशि धनु राशि को मानते हैं। ये कहीं पर मीन राशि जो है, परंतु यहाँ पे बृहस्पति जो है कुल मिला के शुभ माने गए हैं 12वें घर में। यहाँ पे एक कमी कर देंगे बृहस्पति। कमी क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति ज्ञान का व्यय करेगा, ज्ञान अपना ऐसी जगह पे भी प्रदर्शित करेगा जहाँ पे ज्ञान की जरूरत नहीं है, जहाँ पे उन लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, परंतु वहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेगा, ज्ञान का व्यय करेगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुंडलियों में मैंने अवलोकन किया कि ऐसा व्यक्ति हालांकि बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छे हृदय का होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। चौथा भाव जो है आगे आपके मन का आ गया, तो मन के ऊपर दृष्टि पड़ती है और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये मीन राशि यहाँ पे मानी गई है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है बड़ा अच्छा फल देता है। धन के मामले में कमी रखेगा, संतान की तरफ से भी, मतलब बाकी जो इसकी जहाँ पे ये जिन जिन चीज़ों का ये कारक होता है, जैसे स्त्रियों के लिए विवाह का कारक है, पति का कारक है, एक आम आदमी के जीवन में ही संतान का कारक भी ये बृहस्पति, ठीक है, धन का कारक भी बृहस्पति को माना गया है। तो कहीं पर उन चीज़ों में, वस्तुओं में कमी तो ये लाता है बृहस्पति, परंतु ऐसा व्यक्ति ज्ञान का व्यय करेगा, ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा लोगों को, ज्ञान का मतलब नहीं होगा कोई, यानी कि ज्ञान भी कहाँ पे दिया जा सकता है। अब कहीं पर विद्वानों का समूह है, वहाँ पे कोई व्यक्ति ज्ञान की बात करे तब तो वो वहाँ के वातावरण के अनुसार अच्छी है, परंतु अगर ऐसे समाज में ज्ञान की बातें करें जहाँ पे ज्ञान का लेना देना नहीं है, कोई प्रवासी बैठे हुए हैं, प्रवासी कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो अपने ज्ञान को प्रति, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जंगली लोग हैं, वहाँ पे वो ज्ञान प्रदर्शित करने लग पड़े, तो उस ज्ञान का क्या मतलब रह जाएगा। इसी तरह जब 12वें घर में गुरु हो तो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे ज्ञान का यहाँ पे सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, और वो ज्ञान देने लग पड़ता है। ये बृहस्पति की बात हो गई। यहाँ पे अब ये शुक्र आ गया 12वें घर में। अब शुक्र भी यहाँ पे 12वें घर में योग कारक माना गया है, परंतु आप एक बात ध्यान में रखिए, शुक्र व्यक्ति को धन के मामले में यहाँ पे 12वें घर में प्रफुल्लित कर देता है, धन वो जा देता है, परंतु यहाँ पे अगर व्यक्ति व्यसनों में फंस जाए, पर स्त्री राशि, क्योंकि 12वें घर का शुक्र जो है कहीं पर वीर्य का व्यय करवाएगा,
ऐसा व्यक्ति अपने साज सज्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे ये जो शुक्र है ये 12वें घर में बैठ गया, तो क्या करेगा यहाँ पे, वीर्य का नाश, गलत आदतों की तरफ जाना, शराब वगैरह पीना, इन चीज़ों को इंगित करता है ये शुक्र। तो अगर व्यक्ति ने अपने ऊपर स्वयं रख लिया तब तो ये शुक्र व्यक्ति को धनाढ़ बना दे, नहीं रखा तो सड़क के ऊपर लाके खड़ा कर दे। शुक्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि सपोज करो 12वें घर में बैठ जाते हैं। शनि क्या करवाएंगे? शनि व्यक्ति से, अब ये नसों नाड़ी भी कारक माने गए हैं, तो व्यक्ति अंधाधुंध काम करेगा और फिर उसको जाके आगे जाके सर्वाइकल की समस्या, नसों नाड़ियों की समस्या, ये समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं। राहु केतु के अगर केतु तो कहीं पर अध्यात्म को प्रदर्शित करता है। केतु और बृहस्पति को आप एक जैसा प्रभाव लीजिए 12वें घर में। राहु अगर यहाँ पे बैठ गया तो राहु कहीं पर पराशक्तियों से जोड़ देता है। पराशक्तियों का मतलब है कहीं पर ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा, क्योंकि उसकी जो सूक्ष्म जगत से उसका सूक्ष्म शरीर संपर्क करने लग पड़ता है। सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ हैं ऐसे व्यक्ति के, अगर उसका चंद्रमा कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, लगन पीड़ित है, तो कहीं पर पराशक्तियाँ भी ऐसे व्यक्ति के शरीर को अपना आश्रय बना लेती हैं और ऐसा व्यक्ति कहीं पर ऊपरी बाधा से ग्रस्त देखा गया। जब भी मैंने राहु यहाँ पे बैठा हुआ है और राहु की महादशा अगर किसी को देखी तो उसको मैंने देखा कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव देखा गया जब तक राहु की महादशा रही। फिर जब राहु की महादशा खत्म होने को आई तो वो कहीं पर गया और उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया। तो इस तरह से ग्रह हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं। कल आपके लिए और उपयोगी वीडियो, ये वीडियो मैंने आम जनता को मद्देनजर रख के बनाया है और ज्योतिषी लोग भी जो कहीं पर ज्योतिष का आरंभ है जिनका, वो यहाँ से ज्योतिष सीख सकते हैं। और हो सकता है बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी ये कई बातें हमें नहीं पता होती हैं, जो बच्चे भी सब बताते हैं, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी बताना हो तो वो यहाँ से जीत सकते हैं। जय माता।